हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? परागम आप किस प्रकार से लिखेंगे, जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सर खड़ी बोली। तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको आलोचना का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आलोचना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर समीक्षा। तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको, कुछ की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सर कुशाग्र बुद्धि। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है ये। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध आत्मा के मनुष्य को। तो शुद्ध आत्मा के मनुष्य को शुद्धोधन बोलते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अभिजात का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। अभिजात्य का विलोम शब्द, तो अभिजात का विलोम शब्द हो जाएगा सर आकुलीन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोमन, विलोमन नहीं, ये विलोम शब्द ही है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, जल्दी बताओ। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा सर अनावृष्टि। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। मैं इतना कहूंगा सर, आप कोई भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, एक बार उन कोचिंग की कंपैरिजन हमारी क्लास से कर लेना। अगर आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट कम बैठे या ऐसा लगे कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा हो, तो क्लास को डिसलाइक करना और चले आना, कोई भी आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि इस वर्ड को देखते हो ना जब फ्री वाले, तो कई के दिमाग में ये मैसेज जाता है कि फ्री क्लास है, पता नहीं काम चलाऊ क्लास चल रही होगी। लेकिन एक बार आओ तो आपको क्लास की क्वालिटी पता चलेगी। अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ 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 भी, तो आप क्लास को डिसलाइक कर देना, मैं तो कहता ही हूँ। क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने, इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? सिंपल क्वेश्चंस। अभिशंसा में, तो अभिशंसा में आपका अभी उपसर्ग है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है कि अवलोकन में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 9। तो अवलोकन में आपका अब उपसर्ग है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निर्विवाद का संधि विच्छेद आपको बताना है कि निर्विवाद में कौन सी संधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका निहि प्लस विवाद। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट और यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, चलिए प्राप्तांक में समास आपको बताना है कि प्राप्तांक में कौन सा समास है। प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब क्या है, अंकों को प्राप्त करना, और जहां कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहीं पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। तो यहाँ पर प्राप्तांक में तत्पुरुष समास होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिफला में कौन सा समास है, जल्दी बताइए, त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला यानी कि तीन फलों का समूह, उसी को तो बोलते हैं त्रिफला। ठीक है, और जहां पर पहला चिन्ह जो है या पहली शब्द जो है वो संख्यावाचक होता है, वहीं पर द्विगु समास होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है, जल्दी बताओ भैया। इंद्रवर्जा, सवैया, कवित, ये सभी के सभी वार्णिक छंद हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है, जल्दी बताओ। 22 से 26 वर्ण वाला छंद जो है वो सवैया छंद होता है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चढ़ो, सामने पहाड़ो, सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, उपयोग पंक्ति में कौन सा रस है। पढ़कर ही आपको पता चल गया होगा कि कौन सा रस है। वीर तुम पढ़े चलो, बड़े चलो, तो बस यहीं से पता चल गया कि इसमें वीर रस है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है कौन सा पद, लिखवा चुका हूं सब कुछ, अनअकैडमी पर आओगे तो सब कुछ पता होगा, समझ रहे। तो तत्पुरुष समास में सर दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। स्वर्गवासी में समास बताइए कौन सा समास है, स्वर्गवासी में, स्वर्गवासी यानी कि स्वर्ग में वास करने वाला, उसी को तो बोलेंगे स्वर्गवासी। और जहां पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहां पर अपने आप ही तत्पुरुष समास हो जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अध्ययन में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। अध्ययन, तो अध्ययन में कौन सी संधि हो जाएगी, जल्दी बताओ। अरे सिंपल क्वेश्चन से यण संधि होगी भैया, है ना, यह आ गया। ठीक है, तो भाई यहीं से पता चल गया, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताओ। प्रत्येक का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा प्रत्येक का संधि विच्छेद, प्रति प्लस एक, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और ई की तब्दील जो है वो या में हो गई, बस यहाँ पर भी आपकी यण संधि होगी। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताओ। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो टिकाऊ में आपका आउ प्रत्यय है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तैराक में कौन सा प्रत्यय है, तैराक, तैराक में कौन सा प्रत्यय है, तो तैराक में आपका आग प्रत्यय है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तिरस्कार का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी बताओ। बेसिकली तो इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से बता दोगे, लेकिन चारों ऑप्शंस देख लो। तो तिरस्कार का त्रहा प्लस कार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संकर का संधि विच्छेद आपको करना है कि संकर का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, संकर का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सम प्लस कर, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट, व्यंजन संधि होगी। व्यर्थ का संधि विच्छेद कीजिए, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा वी प्लस अर्थ, है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और या आ गया, देखो वी में छोटी ई और आ, ई का तब्दील या में यड़ संधि है। ठीक है, निष्फल में किस प्रकार की संधि है, निष्फल संधि विच्छेद करोगे तो निहि प्लस फल, और जहां पर अपने आप विसर्ग लग जाए तो वहीं पर आपकी विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, कौन सा सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। छंदमाला किसकी रचना है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 26। छंदमाला किसकी रचना है, तो छंदमाला जो है ये केशव दास की रचना है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। गिनाना किस प्रकार की क्रिया है, गिराना, गिराना किस प्रकार की क्रिया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, और प्रेरणार्थक में भी आपके प्रथम प्रेरणार्थक के अंतर्गत आएगी। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है, ये आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे से अनअकैडमी पर नहीं पढ़े। जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, विशिष्ट का विलोम शब्द आपको बताना है, विशिष्ट का विलोम शब्द, तो विशिष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा सर सामान्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। साकार का विलोम शब्द आपको बताना है कि साकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो साकार का विलोम शब्द हो जाएगा आपका निराकार, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वाक्य, इस लड़की में गही दही गिरा दी, इस वाक्य को शुद्ध करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा,
इस लड़की ने दही गिरा दिया, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, भविष्य में होने वाले को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम भावी बोलते हैं, ठीक है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। गणेश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, विष्णु। विष्णु आप सभी लोग जानते हैं गणेश के पर्यायवाची नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह आता है क्या है, जब वह गाता है क्या है, आता नहीं गाता है क्या है, ठीक है, गलत जवाब हुआ है ये। तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है सर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य ध्वनि आपको बताना है कौन सा वर्ग जो है वो मूर्धन्य से बोलते हैं, जल्दी बताओ। तो पूरा टा वर्ग जो है सर मूर्धन्य से बोला जाता है, ठीक है, पूरा टा वर्ग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।